जी नाज़रीन किराम, ये खसूसी मनाज़र हैं सुहेल खान अफरीदी की जानिब से यहाँ पे धरना कॉल दे दी गई है और अब उनके सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान की जानिब से कहा गया है कि लम्हा ब लम्हा हम सख्त तरीन रद्द अमल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इमरान खान से आज उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो रात गए तक ये धरना जारी रहेगा। कारकुनान को मुल्क गिर धरने की भी कॉल दी जा सकती है। और इस वक्त तो सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे कारकुनान के दरमियान मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पे धरना दे दिया गया है और यहाँ पे कारकुनान की तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से काफ़ी जो है वो तशवीश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान पाई जा रही है। और ये देख सकते हैं खसूसी मनाज़िर। Jangan selesai nama lagi. Alta nama lagi. और यहाँ पे धरना ताहाल जारी है। स्पेशली इमरान खान की सेहत के हवाले से कारकुनान के अंदर तशवीश बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाए गए हैं और उसके बाद उनकी सेहत के बारे में कोई ख़बर सामने नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पे यहाँ पे धरना कॉल कर दिया है। और कहा जा रहा है कि अचानक बड़ी कॉल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ेगी। लम्हा ब लम्हा जो है रिएक्शन की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ रही है। और ये इस वक्त के खसूसी मनाज़िर हैं। सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ दीगर उनके पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। शाहिद खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? 72 पहुँचे हुए, बाकी कुछ उधर है। 86 ने हाजिरी पूरी हो गई, 92 के एम्बुलेंस भी आए 10-12 तो। शाहिद खटक साहब, स्टिल यहाँ पे मुलाकातों का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी शफ़ी जान साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लम्हा ब लम्हा हमारा रिएक्शन अब बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी धरने की कॉल जो है वो दी जा सकती है, मुल्क गिर धरने की कॉल दी जा सकती है, क्योंकि तशवीश जो है वो स्टिल बरकरार है कि इमरान खान की सेहत के बारे में ताहाल कोई पता नहीं चल रहा कि वो कैसे हैं। तो क्या अगर यहाँ पे धरना करते हैं तो कारकुनान को यहाँ पे कॉल दी जाएगी या मुल्क गिर धरने की का ऐलान किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम आपको बताते रहेंगे कि हमने क्या करना है जी। और सेहत के हवाले से जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर पूरी पार्टी को, पूरी कौम को इंतहाई तशवीश है कि इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की सरबराह और 25 करोड़ आवाम की महबूब लीडर इमरान खान साहब को आप बग़ैर इजाज़त के आप ऑपरेट करें, उनका ऑपरेशन करें या उनको इंजेक्शन लगाए, और ये नाकाबिले कबूल अमल है। और वक्त के साथ हम बताते रहेंगे और शायद हम पूरे पाकिस्तान की कॉल भी दे सकते हैं कि हर जगह, हर बंद, जितने भी अजला हैं सब निकल आए अपने चौकों के अंदर, घरों के बाहर, तो वो हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते हैं। ज़ाती वाले साहब यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए, या फिर वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे कुछ पार्टी के कुछ रहनुमा जो अभी पीछे हैं उनके साथ उनकी कोई डिस्कशन जारी है। तो मुझे नहीं कंफर्म कि वो इधर आई हुए हैं या ऑन कॉल है या इस्लामाबाद में मौजूद है डॉक्टर फैसल और उनकी टीम। तो जो ही इजाज़त मिलती है उनकी तो वो हाजिर हो जाएंगे। पिछली बार सुहेल खान अफरीदी ने यहाँ पे 17 घंटे स्पेशली यहाँ पे रोड पे बैठ के गुजारे थे। आप भी सारी रात यहाँ पे मौजूद थे। तो एक तारीख रकम की थी किसी वज़ीर आला ने तारीख में कि इतना लंबा रोड के ऊपर बैठ के सारी रात धरना दिया। तारीख नहीं थी, हमारा लीडर अंदर है जेल के अंदर, ये उनकी कैद के सामने, उनकी कुर्बानियों के सामने ये कुछ भी नहीं है कि जिस तरीके से वो अपने कौम के लिए
पाकिस्तान की खुददारी के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए वो और उनकी जोजा बुशरा बीबी साहिबा जो कि गैर सियासी घरेलू खातून वो जेल के अंदर है, तो ये कोई भी कुर्बानी नहीं है उनके सामने मैं आपकी इस्लाह के लिए। हाँ, हम बैठे ज़रूर थे, हमारी कोशिश थी कि हमारी मुलाकात हो, फिर हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तवक्को तो नहीं है उनसे इंसाफ की, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि शायद किसी भी स्टेज के ऊपर गैरत इंसान की जाग सकती है, अल्लाह करे जाग जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अमलन उसका वजूद ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हम 22-24 दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए कि जी हमारी मुलाकातें बंद हैं, आप नोटिस ले, लेकिन एक जेल सुपरडेंट अदलिया से जो है वो सुप्रीम है, अदलिया से ऊपर है, अदलिया की फैसलों को जोते की नोक के ऊपर डाल रहे हैं। और यही हम बार बार कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया अमलन ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे खदशात थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि आज जो भी जजेज़ हैं किसी से भी आप पूछ लें कि वो कहेंगे ये मुस्लिम लीग नून का जज है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का जज है, ये उस पार्टी का जज है। जब जजेस की एफिलिएशन होगी, जब जजेस इंडिपेंडेंट फैसले नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वो खामोश तमाशाई बनेगा, वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए कोई कदम नहीं लेगा, तो फिर ये बनाना रिपब्लिक ही बनेगा। फिर यहाँ पे अगर कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, जो कुछ भी कर ले। अच्छा खटक साहब, स्टिल आप यहाँ पे मौजूद हैं और 5 करोड़ नुमाइंदों का 5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, तो हुकूमती सतह के ऊपर नहीं, उनके तमाम नुमाइंदे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम MPs, काबीना के मेंबरान और कुछ छोड़ के जो नहीं आए उनका मैं खुद बताऊंगा, वो मैं नाम ले लूँगा उनका, वो यहाँ पे मौजूद हैं अपने लीडर के लिए और उनसे मुलाकात के लिए। और इसके अलावा हमारे MNS वो भी मौजूद हैं, तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन मौजूद है। और मेरे ख्याल में सेनेट ऑफ पाकिस्तान से शायद एक फलक नाज मुझे कहीं नज़र आई, वो है या नहीं आज, लेकिन मौजूद है। और लेकिन चूँकि आज MPs को बुलाया गया था, चीफ मिनिस्टर ने उनको हिदायत जारी की थी कि सब आएँ, तो सब इधर मौजूद हैं और हम बैठे रहेंगे। धरना देना हुआ, जो भी करना हुआ, हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमती सतह से कोई राब्ता किया गया है स्टिल इस वक्त तक, जब तक आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि तशवीश बरकरार है? हुकूमतें 2-3 किस्म की हुकूमतें मुल्क के अंदर जो हुकूमत इस टाइम मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी वाली आप बताएं ना सर, जिनके साथ आप लोग असम्बली में मौजूद होते हैं। वो बेचारे लावारिस, उनके ऊपर तो मुझे कभी कभार हमारा दिल दुखता है कि उनको शायद जलील करने के लिए लाया गया है फॉर्म 47 के ज़रिए, ताकि वो जलील हों और करते कुछ कोई और है, इल्ज़ाम इनके ऊपर आता है, लेकिन फिक्र ना करे, पूरी कौम को मालूम है कि कौन कराने वाले हैं। और उनसे क्या हम बातचीत करें जो फॉर्म 47 के ज़रिए आए हों, जाली मैंडेट के ज़रिए। थैंक यू सो मच।